नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुठेजा। अब लगता है कि शायद भिवानी के भी दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले हम लोग कुछ दिन पहले हम लोगों ने भिवानी की जो हवाई पट्टी है वहाँ पर जा कर के वहाँ का ग्राउंड भी दिखाया था और वहाँ के लोगों की से बातचीत भी की थी। साथ ही ये भी बताया था कि यहाँ पर कुछ हो भी सकता है, जगह अगर ली जाए तो भिवानी का विकास हो सकता है, क्योंकि भिवानी के विकास के लिए कोई चीज़ बची नहीं है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज फिर से हम लोग आए हैं और आपके लिए कुछ खुशखबरी भी लाए हैं कि हो सकता है भिवानी का कुछ विकास भी हो जाए। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूछ लेते हैं कि क्या अब सरकार यहाँ पर करने वाली है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कुछ दिन पहले भी हम लोग गए थे भिवानी की हवाई पट्टी के ऊपर भी, सोच रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करे कि भिवानी के लोगों का विकास हो सके, कुछ ऐसा बनाए। तो कुछ नई अपडेट्स आई हैं, वो क्या नई अपडेट्स हैं, क्या जानकारियाँ मिली हैं, क्या हो सकता है सर भिवानी को? दीपक देखो, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। भिवानी में भी काफ़ी कुछ बदला है समय के हिसाब से। भिवानी में सबसे पहली बात तो ये है कि पहले सर्कुलर रोड तक शहर सीमित था। अब सर्कुलर रोड से भी 2-3 किलोमीटर आगे तक का शहर बस चुका है। चाहे आप रोहतक रोड पे जाओ, चाहे आप हांसी रोड पे जाओ, चाहे आप लोहारू रोड पे निकलते हो, दादरी रोड पे निकलते हो, तो उसी के हिसाब से शहर के चारों तरफ बाईपास भी बन गए हैं। आप ये मानो कि शहर का दायरा 8 किलोमीटर तक चला गया है, जो दायरा कभी 3 किलोमीटर तक सिमटा हुआ था। अगर शहर के चारों तरफ का दायरा देखते हैं तो लगभग 15 से 20 से 25 किलोमीटर सर्कुलर रोड बनता है, रिंग रोड टाइप जी का जी। जो है। इसी प्रकार भिवानी का रेलवे स्टेशन भी पहले के मुकाबले डेवलप हुआ है, सिटी को भी डेवलप किया है। अब ये सारा होने के बाद गवर्नमेंट का ध्यान अब आया है थोड़ा एविएशन की तरफ, कि किस प्रकार से भिवानी की जो हवाई पट्टी है, कभी तो बंसीलाल ने 70 के दशक में बनवाई थी। उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा रिपेयर करते रहे या उसकी चार दीवारी कर दी। तो उसमें बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी कि यहाँ पर कोई कंटेनर टर्मिनल बनाया जाए, परंतु उस कंटेनर टर्मिनल के लिए भी विभाग ने जब देखा कि उसके लिए पहले तो हवाई पट्टी बड़ी चाहिए आपको, फिर आपको वहाँ का और जो इंफ्रा है वहाँ का और बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए लैंड चाहिए। कि अकेले मतलब कि बातों से कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल तो वहाँ एक छोटा सा वो चल रहा है, स्कूल चल रहा है, ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें बच्चों को हवाई जहाज प्राइवेट उड़ाने की प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो जो ये मांग बढ़ने लगी भी यहाँ पर वो होना चाहिए, नया कंटेनर टर्मिनल बनाओ, कार्गो टर्मिनल बनाओ, क्योंकि अब दिल्ली से कनेक्टिविटी भिवानी की आने वाले टाइम में और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रेलवे भी अब डबल ट्रैक हो रहा है आपका भिवानी और दिल्ली के बीच में, और रोड का भी अच्छी कनेक्टिविटी है। और ख़ासतौर पे अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भिवानी आप वाया बहादुरगढ़ से अगर यूईआर से होके जाते हो, अगले महीने यूईआर शुरू हो जाएगा, अब तो आप 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। तो दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भिवानी से 2 किलोमीटर 2 घंटे का रन है। यहाँ से हिसार एयरपोर्ट भी नज़दीक है। जी तो अब रेलवे, अब जो आपका एविएशन डिपार्टमेंट है, उसने शायद ये सोचा है कि भिवानी का जो एयरपोर्ट है, इसको भी जो एरोड्रोम कहते हैं या इसको हवाई पट्टी कहते हैं, उसको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए अगर तभी वहाँ पर आपके बड़ी फ्लाइट कोई उतर सकेगी, या कोई युद्ध के समय आपदा हो कोई, तो इस तरह के लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकते हैं। क्योंकि देखो, युद्ध के समय आपको चारों तरफ जरूरत पड़ती है, सिर्फ ही आप हिसार पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो हिसार के साथ लगते भिवानी में भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अपने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, हरियाणा HSITC में सिविल एविएशन के लिए लैंड चाहिए। जी। टोटल 207 एकड़ लैंड उन्होंने मांगी है। ये ज़मीन हवाई पट्टी की दीवार के साथ लगती हुई या तो है गुजरानी गांव की, या फिर दूसरी तरफ है नाथवास गांव। अब वो 207 एकड़ के लिए गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उसके थ्रू जो स्टेक ओनर्स हैं,
जिनकी लैंड है उनसे बात शुरू करी है, उनसे एक कोशिश ये की जा रही है भी देखो आप वो ज़माने चले गए कि आप जबरन किसी को कर लोगे, क्योंकि लैंड एक्ट में काफ़ी पेचीदगियां हैं, फिर कोर्ट के कचहरियों के चक्कर, सरकार भी नहीं चाहती भी कोई ज़्यादा किसानों की नाराज़गी मोल लेना। तो कोशिश ये करी जाती है आजकल जो भी लैंड ली जाती है किसी तरह एक आपसी भाईचारे की बातचीत से ली जाए। तो यहाँ भी जो आर्बिट्रेटर हैं उन्होंने अभी जो 207 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं उस एरिए के, उनसे अभी प्रस्ताव मांगे हैं, वो अपनी ज़मीन की कितनी कीमत चाहते हैं जी। वो फिर कोशिश की जाएगी आर्बिट्रेटर द्वारा भाई किसी तरह सिरे चढ़ जाए। अगर वो डील नहीं सिरे चढ़ती, अगर मान लो जिसकी लैंड है वो जरूरत से ज़्यादा पैसे मांगने लग जाता है, जो कलेक्टर रेट से या जो मार्केट रेट है उससे भी, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पावर होती है कि वो इस पर फैसला लेता है, तो उसकी प्रक्रिया अब शुरू हुई है। तो देखो भिवानी को इस चीज़ का फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि आपके यहाँ अगर आप देखो जो एयर स्ट्रिप आपकी बनेगी वहाँ से आपका महम नज़दीक है, आपके वहाँ फ्लाईओवर बन गया, कोई रुकावट नहीं है। एक जो नया बाईपास बन रहा है आपका रोहतक रोड को हांसी रोड से जो जोड़ेगा, जी जी। आप उसके थ्रू रोहतक की तरफ और बहादुरगढ़ और फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच जाओगे। सरकार भी लॉन्ग रन में ये सोचती है कि भाई जो एनसीआर का एरिया है, अब देखो हरियाणा सरकार की कोशिशों के बावजूद आप भिवानी को एनसीआर से नहीं निकाल पाए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जब इवन मनोहर लाल जी खुद मुख्यमंत्री थे उन्होंने लिखा, और आज वो खुद शहरी विकास मंत्री हैं, वो अपनी कलम से भी नहीं निकाल पा रहे। उन्होंने तो घोषणा तक कर दी थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी, उन्होंने खुद दिल्ली दरबार में 2-3 बार दस्तक दी थी, और आज उनके पास पावर है, उनके हाथ में कलम है, वो नहीं कर पा रहे उस काम को। उसके कारण है कि दिल्ली एनसीआर को अगर दायरा कम करते हैं तो पोल्यूशन का जो लेवल है जो दिल्ली में है वो मान लो भिवानी एनसीआर से बाहर हो जाता है। तो एनजीटी वालों का ये मानना है कि यहाँ पर फिर औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा लग जाएंगी तो उनका पोल्यूशन दिल्ली में ही आएगा। तो चाहते हुए भी उन्होंने इसको एनसीआर में रखा है अभी। तो अब एनसीआर के अंदर देखो ये तो मान के चलो कि गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी भिवानी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी देखो ज़्यादा हिसार रहा है, या फिर करनाल में अब वहाँ वो बना रहे हैं वो नई आरआरटीएस रैपिड रेल सिस्टम, वो आपकी मतलब कि आप 50 मिनट में दिल्ली से करनाल पहुँच जाओगे, क्योंकि स्वाभाविक मनोहर लाल जी वहाँ मंत्री भी हैं तो उस महकमे के हैं तो उन्होंने वो मंजूर करवा ली है। तो करनाल साइड डेवलपमेंट ज़्यादा है उस रोड पे, जीटी रोड, परंतु वहाँ फिर आज भी लैंड बहुत महंगी है, इसलिए एनसीआर के इस एरिया में लैंड फिर भी सस्ती है। तो अब वो इस कड़ी में इन्होंने एविएशन वालों ने अब लैंड मांगी है, तो ये अगर यहाँ बनता है तो स्वाभाविक है तो इस एरिया में भी डेवलपमेंट एक बनेगी, और एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यहाँ से बहुत नज़दीक हो जाएगा भाई, और नहीं तो यहाँ पर वर्कशॉप बन सकती है कल को, यहाँ टर्मिनल कार्गो का बन सकता है, यहाँ मतलब कि बड़े हवाई जहाज आके रुक सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर रश बहुत ज़्यादा है। जेवर बन रहा है नया उधर, तो जेवर में भी रश बढ़ जाएगा। आने वाले 5 सालों में इनको फिर दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो आने वाले 5-10 सालों, ये प्लान है 2050 तक का। अच्छा अच्छा, बहुत लंबे प्लानिंग। हाँ भाई 2024 से लेकर 50 तक का प्लान लिया गया है, तो उसमें ये हवाई पट्टी की एक्सपेंशन। क्योंकि कुछ दिन पहले जिस प्रकार से आपने खबर भी छापी थी कि जिस प्रकार से किरण चौधरी जी ने भी राज्यसभा में भी मांग उठाई थी इसकी कि भी हिसार के अंदर तो जो है एयरपोर्ट बना दिया गया है, अब भिवानी के अंदर भी कार्गो का होना चाहिए, क्योंकि अगर भिवानी की भी डेवलपमेंट हो जाएगी जिससे, और बंसीलाल जी ने बनवाया था, और बंसीलाल जी ने जिस प्रकार से चाहा भी था उस समय वो, लेकिन उस समय व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन आज ज़रूरत है भिवानी को भी। किरण चौधरी जी तो निरंतर, जब आप ये देखो चाहे वो कांग्रेस सरकार में थी तब श्रुति चौधरी ने कई बार ये मांग उठाई भाई भिवानी में कार्गो टर्मिनल बनना चाहिए, और यहाँ तक कि उन्होंने एनसीआर में भी इसको शामिल करवाया था। दूरदर्शी सोच थी उनकी भी इस बारे में भी एक समय ऐसा आएगा कि दिल्ली के अंदर कंजेशन हो जाएगा और स्वाभाविक है ऑटोमेटिकली दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा।
अब एनसीआर में आप ये देखो, भिवानी से ऊपर ऊपर चले जाओ, कलानौर से ऊपर, आपको ज़मीन ही नहीं मिलेगी। जमीन ही नहीं मिलेगी। अब ज़मीन किधर मिलेगी? आपको इधर मिलेगी, हमारी साइड में। आप भिवानी इधर लोहारू की तरफ जाओगे, यहाँ तक कि आने वाले टाइम में आपको लोहारू तक लैंड नहीं मिलेगी। तो ये अब आने वाले 20-25 सालों में, तो अब ये अभी से शुरू करेंगे। तो एविएशन वालों ने समय रहते शुरू कर दिया है, क्योंकि डे बाय डे दाम भी बढ़ेंगे। 2050 तक का इन्होंने योजना लेके चले हैं, 25 साल की। तो दाम भी बढ़ेंगे ज़मीन के, तो अभी ले लेंगे तो अभी एटलीस्ट नई हवाई पट्टी की एक्सपेंशन हो जाएगी, और वहाँ पर आने वाले टाइम में इमरजेंसी में हवाई जहाज भी उतर सकते हैं। जब आपका कल को जेवर में भी हवाई अड्डा है, आपका दिल्ली में भी है, आपका हिसार में भी है, तो एक इधर भी बना देंगे। तो जब ट्रैफिक बढ़ता है तो आसपास इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आती मतलब ये भी माना जा सकता है कि अब भिवानी के दिन भी जो है वो बदलने वाले हैं, अगर इस तरह की है। देखो दीपक जी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि भिवानी के दिल बदल है। भिवानी के लोगों में बहुत नाराज़गी है अभी इस बिल्कुल। बात को लेके, जहाँ तक विकास को लेके। यहाँ पर जिस कदर जो बंसीलाल का ये शहर था, और बंसीलाल जी ने यहाँ इनिशियल दौर पे जो काम किया, वो चीज़ यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती है। हाँ, इतना ज़रूर है, इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से सिविल एविएशन विभाग ने 207 एकड़ ज़मीन जो है वो भिवानी के लिए, जो भिवानी के जो किसान हैं उनसे मांगी है, ताकि जो भिवानी का जो एयरस्ट्रिप है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि उससे क्या बनेगा वो तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से बताया जा रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि एयरस्ट्रिप का विकास होगा तो कहीं ना कहीं 2050 तक की जो योजनाएं हैं उसके तहत भिवानी का विकास भी होगा, और भिवानी के अंदर कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो आने वाले समय के अंदर मिल भी सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।